जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय पिंटिया दादा हाउस पर मौजूद हूं और आज हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत साहब हैं। और भगत साहब इन दिनों काफ़ी जो है राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और समाज सेवा में और क्षेत्र में ज़्यादा समय देने लगे हैं। तो सुधीर भगत साहब, क्या माना जाए कि सुधीर भगत जो है एकदम पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में एक्टिव हो गए? नहीं, एक्टिव तो हम पहले से थे, लेकिन बस लोगों को जो सुविधा है जिस तरह से हमको देनी चाहिए थी वो घर की तरफ से दे रहे थे, हम लोग अपने ऑफिस की तरफ से दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर जो हमारे दिल को गवारा नहीं होता या लोगों को, समाज को जो मान्य नहीं होता है, उसके ऊपर आवाज़ उठानी ज़रूरी होती है। तो वो आवाज़ उठाने का काम पहले भी मैं करता आया हूँ और आज आपने देखा होगा उस माध्यम से हमने आवाज़ उठाई है। ज्यादातर लोगों को जैसे कि मानना है कि 31 दिसंबर के मद्देनजर ये लोग एक्टिव हुए। जिनको ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से वो लोग न्यूज़ देखते नहीं होंगे या तो लोगों में उनका परिचय बहुत कम होगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, जहाँ जहाँ हमको होना चाहिए वहाँ वहाँ हम होते हैं। और अगर गलत है उसको गलत बोलने के लिए अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर गलत चीज़ के ऊपर उंगली रखी है, तो शायद उनके लिए बड़ी अफसोस की बात होगी कि राजनीति में सुधीर भगत कभी नहीं रहा। समाज सेवा में सुधीर भगत 80% राज किया है और 20% राजकारण किया है। और जो लोग ये बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पहले आपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जो काम आपके नेता लोगों ने किया है उसी की सफाई देते आप घूम रहे हो। भगत साहब, जैसे कि अभी आपने 2-3 दिन पहले जो है एक आंदोलन किया, धिक्कार आंदोलन। तो धिक्कार आंदोलन आपका काफी जो है सक्सेस था, लेकिन अपोजिशन कहता है कि ये जो 31 दिसंबर का जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया है चुनाव कराने के लिए या प्रक्रिया पूरी करने के लिए, तो उसके उसी के मद्देनजर ये लोग एक्टिव हुए हैं। राजनीति है, जिस दिन राजनीति होती है उस राजनीति का सराव करने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। मसलन अगर कल को मेरी एक मैच है, खेल की एक मैच है और मैं आज उसका सराव कर रहा हूँ, तो क्या ये गलत होगा? तो ठीक है, आप उनको ऐसा लगता है कि ये जो 31 का बॉन्डिंग है उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक गलत बात जो हो रही है वो लोगों तक पहुंचाना, अगर उनको लगता है राजनीति है तो वो उन तक रहे। मैं समाजकारण कर रहा हूँ, समाज में जो गलत हो रहा है उसको मैं उजागर कर रहा हूँ। अभी ये तो जैसे कि राजनीति की बात हुई, खैर अपोजिशन है वो आरोप प्रत्यारोप जो है लगाता ही है। और ये भी कहना है कि इससे पहले कहाँ थे, क्यों इससे पहले आंदोलन नहीं किया, या ये कोई पहला मामला है तो ऐसा नहीं है, ये लोग जो है अचानक बाहर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पत्रकारिता करते हैं, क्या इससे पहले कोई आंदोलन हुआ नहीं है? उद्धव ठाकरे गुट से भी हुआ है, शरद पवार गुट से भी हुआ है, वो अजीत पवार गुट से भी। जब लोगों को लगता है कि ये मसला मुझे लोगों तक जाना चाहिए, ये मसला लोगों की रिलेशंस आपसी भाईचारे के खिलाफ जा रहा है और उसके लिए अगर आंदोलन करना चाहता है कोई, तो उसमें बुरा क्या है? मैंने पहले कल किया, नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ। अब ये तो मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बताएंगे कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। जिसको इसमें आपत्ति है ये उनका मसला है। तो क्या हम मान के चले कि जो 2026 में चुनाव होने वाले हैं, तो हम ये माने कि सुधीर भगत जो है उसके मद्देनजर तो है ही है, लेकिन ये समाज सेवा के लिए जो है ये सब आंदोलन कर रहे हैं? वैसे फिलहाल मैं आंदोलन करता नहीं हूँ, लेकिन ये मसला ऐसा था कि लोगों तक जाना चाहिए था। आज मुमरा है, मुमरा के अंदर मेरे खुद के बाप दादा ने बनाए हुए मंदिर है, उस मंदिर की रखवाली कुछ मुस्लिम बच्चे कर रहे हैं। मेरे संजय नगर में कोई दरगाह है, उसके अंदर कुछ मेरे हिंदू लोग हैं, वो उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो यहाँ आपसी भाईचारा को तकलीफ ना हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच गई है। जब यानी आपका सामने कहने का वाले को, मतलब कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। मेरा एक ही कहने का मतलब है, हम इस मुमरा के अंदर या और कहीं भी हिंदुस्तान के इलाके है, कुछ ऐसी भावनाएं या कुछ ऐसी बातें जिससे हमारे जो परिवार है, हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो रिश्तेदार है, उनकी जो सोच है वो आहत ना हो, ये मेरी उसके अंदर की एक राय थी और मैंने वो राय प्रकट की है।
अभी जैसे भगत साहब एक बहुत ही मुद्दा जो है प्ले ग्राउंड को लेकर काफ़ी यानी 1 महीने से क्या 2 महीने 3 महीने से ये बहुत ज़्यादा जो है इस समय यानी जो है क्या कहते हैं ट्रेंड में है और चर्चा में है। जबकि आपके जो एमएलए हैं महागठबंधन के अवार्ड साहब, उन्होंने कुछ ये एमसीए आया और उसके बारे में बताया भी, लेकिन बहुत से लोगों को इससे जो है क्या कहते हैं कि संतुष्टि नहीं। लोगों का कहना है कि इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये प्लेग्राउंड में सिर्फ पैसा देकर, जिसके पास पैसा होगा वही खेलेगा। अभी आपने एक संतुष्टि की बात की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बच्चा माँ बाप से संतुष्ट नहीं है, दोस्त दोस्त से संतुष्ट नहीं है। मैंने कुछ सोचा, वो सोच उस हद तक नहीं पहुंची तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमें चाहिए क्या? हमें खेल का मैदान चाहिए। सुनने में आया कि 3 खेल के मैदान है। अगर 3 खेल के मैदान है, 2 पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए खुले रहे और एक ऐसा मैदान हो जिस पर एक जानी मानी संस्था, जैसे हम कहते हैं कि आज पढ़ाई के अंदर यूनिवर्सिटी होती है, वैसे एक जानी मानी संस्था अगर मुमरा में आती है और मुमरा के टैलेंट को निखार के वो ऊपर तक लेके जाती है, एमसीए, मैं वही कहता हूँ, एक जानी मानी संस्था। अब मुझे मालूम नहीं एमसीए आएगी या और कोई आएगी, लेकिन जो भी जानी मानी संस्था है वहाँ यहाँ आकर के यहाँ का टैलेंट, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा टैलेंट है, वो वहाँ पर अगर उसको तालीम मिलती है और वो हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए या किसी भी उस ओहदे तक जाता है, उसमें मुमरा का ही नाम होगा ना। हमको एक तरफ हम कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती नहीं है, बड़े बड़े कॉलेजेस आते नहीं है, बड़ी बड़ी स्कूल्स आती नहीं है, बड़े बड़े संस्था आती नहीं है, और जब आने की बात कहती है तो हम उसको रोकते हैं। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। मेरा साफ एक कहना है कि हमारे पास अगर 2-3 से ज़्यादा अगर मैदान हो तो 2 मैदान पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, जिस पर सभी लोग खेल सके, और एक ऐसी संस्था आए जहां पर हमारे बच्चों का टैलेंट निखारे और ऊपर तक जाए। तो यानी आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि एक ओपन ग्राउंड होना चाहिए जिसमें आम आदमी के बच्चे, जो आम लोग हैं, वो खेलें। हम गली में खेले हैं, हम अपने घर के मैदान में खेले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोशनी के पास अभी बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहाँ पर एक मैदान था, वहाँ सुभाष भोईर आमदार वो खेले हैं। मित्तल ग्राउंड पे हम जाके खेले हैं। ठीक है, जैसे जैसे लोग बस्ती बढ़ती गई वहाँ पर बिल्डिंगे या गृह संकुल बनते गए, लेकिन जो खेल के मैदान है वहाँ नहीं कहीं और, लेकिन एक जानी मानी संस्था आनी चाहिए जो मेरे आने वाले भविष्य को, मेरे बच्चों को रिकग्नाइज करे, उनका टैलेंट को उजागर करे और वो एक बड़े लेवल तक लेके जाए, ऐसी मेरी भी सोच है। भगत साहब, जैसे कि अभी दीपावली का मौसम चल रहा है और आप क्षेत्र में जो है यहाँ के जनसेवक है, क्या बोलना चाहते हैं आप जो है आप लोगों के लिए? मैं आपके माध्यम से मेरे सभी देशवासियों को, मेरे शहरवासियों को, एक मेरे भाई के नाते, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आपकी ज़िंदगी, आपका घर, आपका परिवार अंधकार से उजाले की ओर जाए। दीपावली ये रोशनी का त्यौहार है, हम दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि हमारे घर से अंधकार को मिटा करके उजाले बरसे, आप सभी के परिवार में ऐसी खुशियां बरसे, आप सबका स्वास्थ्य सही हो, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद। ये बताइए, क्या माना जाए कि सुधीर भगत की जो है वही पोटेंशियल, वही ऊर्जा, उसी के तरीके जो रणनीति बना रहे हैं, या अभी शुरुआत ही नहीं की? नहीं, मैं पहले से ही, मैंने कहा कि मैं पहले से ही उस क्षेत्र में हूँ और मेरा ज़्यादा का फोकस है ना, मेरे पूर्वज से आया हुआ है। मैं समाजकारण में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और आज के दौर में जो राजकारण करता है वही समाजकारण कर सकता है, ऐसी धारणा हो चुकी है। इसलिए राजकारण में आना ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है, वरना पीढ़ियों से मेरी परिवार समाजकारण करते आई है। वो आपने देखा होगा, फिर वो कोविड होगा या कोविड से पहले की बात हो गई, कोई भी मसले हो उसमें हम सक्रिय रहे। और मैं हमेशा, राजनीति का एक माध्यम है लेकिन समाजकारण ये मेरा मूल सिद्धांत है। मान लीजिए सुधीर भाई, अगर गठबंधन नहीं हुआ, टूट गया, तो उस समय सुधीर भगत कहाँ खड़े रहेंगे? राजनीति में खड़े रहेंगे और क्या करेंगे।
राजनीति पार्टियों से चलती है, लेकिन नहीं, उस जैसे अक्सर देखा गया है कि मुमरा में युति नहीं हो पाती और लोग आखिरी वक्त में अलग ही हो जाते, तो वैसी कंडीशन है तो क्या माना जाए सुधीर भगत जो है अपनी पार्टी से ही लड़ेंगे या कि फिर अपक्ष लड़ेंगे? मैं कार्यकर्ताओं की पार्टी से लड़ूंगा। मेरे कार्यकर्ता मेरी पार्टी है, वो जहां बोलते हैं, आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी चुनाव आए हैं, मैं एक आम सभा रखता हूँ, उसमें मेरे कार्यकर्ता कहते हैं कि सुधीर भाई हमको अपक्ष लड़ना है तो अपक्ष लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा राष्ट्रवादी से लड़ना है तो मैं राष्ट्रवादी से लड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा है शिवसेना से लड़ना है तो मैं शिवसेना से लड़ लेता हूँ। ये कैसा होता है, ये एक दही अंडी होती है, आपने देखा होगा। जो नीचे के लोग होते हैं वो घाघर फोड़ने के लिए मुझे कहते हैं, मैं उन सबका इस माध्यम से आभारी भी हूँ कि वो मुझे राह दिखाते हैं और मैं उस राह पे चलता हूँ। तो ये थे सुधीर भगत साहब और इनसे हमने कुछ पॉलिटिकल भी बात किया, हम आगे भी इनसे बात करेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।